मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बताया। मनु महाराज के 2 पुत्र और हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें से आप पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनिए। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। दोनों से एक पुत्र थे। बड़ी पत्नी जो सुरुचि है, उनका पुत्र है ध्रुव, और छोटी पत्नी जो सुरुचि है, उनका पुत्र है उत्तम। दोनों से एक पुत्र है। लेकिन उत्तानपाद बड़ी रानी से प्रेम नहीं करते थे। छोटी रानी से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। इसलिए उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया। बंधुओं, वास्तविक में देखा जाए तो ये चरित्र हम पर भी लागू होता है। उत्तानपाद कौन है, जरा समझे। हम और आप लोग भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपाद है। जिसके पैर ऊपर की तरफ हो और मुख नीचे की तरफ हो, उसका नाम है उत्तानपाद। तो हम लोग भी जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम भी उल्टे ही होते हैं, पैर ऊपर मुख नीचे। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। अब जैसे उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, वैसे ही हमारी भी 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है बुद्धि रूपी सुनीति और छोटी पत्नी का नाम है मन रूपी सुरुचि। अब जैसे उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया, वैसे ही हम भी बुद्धि रूपी सुनीति को निकाल देते हैं। जैसे बुद्धि रूपी सुनीति कहती है सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन मन रूपी सुरुचि क्या कहती है? अरे 4 बजे उठने से क्या होगा, अरे क्यों नींद खराब करें, सो जाओ। तो मन रूपी जो सुरुचि है, हम उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी ज्यादा मानने लग जाते हैं। लेकिन बुद्धि रूपी सुनीति कहती है सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन हम उसको निकाल देते हैं। तो ऐसी उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी सुनीति को निकाल दिया और सुरुचि से प्रेम करने लगे। जो अपनी रुचि के अनुसार चले उसका नाम है सुरुचि, और जो अपनी नीति के अनुसार चले, शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करे, उसका नाम है सुनीति। लेकिन उत्तानपाद ने तो सुरुचि को ही अपनाया। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ बंधुओं? जो बड़ी पत्नी सुनीति है, उनका पुत्र ध्रुव जो है, वो ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है। और जो उत्तम है, सुरुचि का पुत्र है, वो यक्षों के द्वारा मारा गया। एक बार ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो जैसे ही खेलने लगे तो किसी मित्र ने पूछा, अरे ध्रुव, हम तेरे साथ जब ही खेलेंगे, पहले तू अपने पिता का नाम बता। अब ध्रुव जी तो कहने लगे, मेरे पिता का नाम? मुझे आज तक अपने पिता का ही नहीं पता, नाम तो बहुत दूर की बात है। बोले ऐसे हम नहीं खिलाएंगे, पहले अपने पिता का नाम बता, तभी हम तुझे खिलाएंगे। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि पिता का नाम क्या है और मेरे पिता कौन है। तुरंत दौड़े दौड़े अपने माँ के पास गए, सुनीति के पास, और पूछा, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? अभी मित्र कह रहे थे कि पहले अपने पिता का नाम बता, तो मेरे पिता का नाम क्या है और कौन है मेरे पिता? तो सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव, वो देख जो महल दिखाई दे रहा है, वहां पर तेरे पिता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जा मिलकर आ। अब जैसे ही ध्रुव जी मिलने के लिए पिता के पास गए तो देखा पिता की गोद में उत्तम बैठा हुआ है, ध्रुव जी का छोटा भाई। तो ध्रुव जी ने भी सोचा, आज मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। और जैसे पिता की गोद में बैठने के लिए गए
तो उत्तान पाद तो कुछ नहीं कहा, तुरंत गोद में बिठा लिया। लेकिन जो ध्रुव जी की सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने आकर ध्रुव जी का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया और कहा कि जब तक तू मेरा पुत्र बनकर नहीं आएगा तब तक तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं आपका पुत्र कैसे बनूं? इस सिंहासन पर मुझे बैठना तो है, लेकिन मैं आपका पुत्र कैसे बनकर आऊं? देखो क्या कह रही है सुरुचि कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि कृपासनम्। इतने कठोर वचन सुरुचि कह रही है, भक्त का अपमान तो कर ही रही है, साथ में भगवान का भी अपमान करती है। क्या कह रही है? अरे ध्रुव, पहले तू वन में जा और वन में जाकर तपस्या कर, और उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि प्रभु मुझे अगली बार सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करना। यानी कि भगवान से बड़ा सुरुचि का गर्भ है। अरे यदि ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो फिर ध्रुव जी को और क्या चाहिए? क्या भगवान को पाने के बाद भी इच्छा रह जाती है? लेकिन सुरुचि के कठोर वचन ध्रुव जी उदास हो गए, और जिस प्रकार सर्प कोई डंडा मारे तो सर्प फुंकारे भरने लगता है, ऐसे ध्रुव जी अपनी सांसों को लंबी लंबी कर उदास होकर अपनी मां के पास दौड़ पड़े। और जैसी मां के पास पहुंचे तो मां ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों उदास है? तो ध्रुव जी का तो कंठा अवरुद्ध हो गया था, रोने के कारण बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जो उनके मित्र थे उन्होंने ये घटना देखी तो सब बता दिया सुनीति को। तो जिस प्रकार पुष्प अग्नि की ज्वालाओं से मुरझा जाता है, ऐसी सुनीति का मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया। लेकिन फिर भी ध्रुव जी से क्या कह रही है कि बेटा तू उदास क्यों हो रहा है? अरे तेरी माँ ने गलत क्या कहा? भले ही वो तेरी सौतेली माँ है, लेकिन उनके प्रति ऐसा मन में भाव कोई मत लाना। तो ध्रुव जी कहने लगे, माँ आपको उल्टा सीधा बोला, आपको गाली दी, और आप कह रही हो अपने मन में ऐसा भाव मत लाना, आपको अभागिन कहा। सुनीति कहने लगी, बेटा मैंने कब अपने आप को भाग्यशाली माना? उन्होंने गलत नहीं कहा। और देख, मैंने तो तेरे को आज तक पिता के बारे में भी नहीं बताया, और तेरी सौतेली माँ ने तुझे परम पिता के बारे में बता दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं क्या करूं, परम पिता कैसे मिलेंगे? तो कहने लगी, अरे ध्रुव तू उनका भजन कर, भजन करेगा तो वो तुझे दर्शन देंगे। अब तो ध्रुव जी सोचने लगे, यदि भजन करने से प्रभु मिले तो मैं अवश्य करूंगा। और निकल पड़े ध्रुव जी वन की ओर। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी वन की ओर निकल पड़े भगवान को पाने के लिए। अब जैसे ही वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी ने आते कहा, नारायण नारायण। बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी कहने लगे, आप सामने से हट जाओ, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी हंसने लगे, अरे ध्रुव तुम जंगल में आए हो और यहाँ तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे,
शेर भालू और मिल जाएंगे, वो तुम्हें खा जाएंगे, जाओ घर। तो ध्रुव जी कहने लगे, माफ कीजिएगा, आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी कहने लगे, मैं नारद जी क्यों नहीं हो सकता? बोले, नारद जी जिसको मिल जाए फिर भगवान को भी दर्शन देना पड़ता है, और आप मुझे जाने के लिए कह रहे, तो आप नारद जी नहीं हो सकते। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी कहने लगे, ओहो, 5 वर्ष का बालक और इतने संस्कार, इतने गुण। तो नारद जी कहने लगे, जाओ ध्रुव, तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे, और 12 मंत्र दे दिया। अब तो ध्रुव जी निकल पड़े मथुरा में मधुवन की ओर, और मधुवन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। तपस्या कैसे कर रहे हैं? त्रात्रांते कपित बद्रासन। 3 दिन में फलाहार करते और 3 दिन निराहार। 1 महीने तक ऐसी चला। जब देखा भगवान नहीं आए, तो अगले महीने तपस्या को बढ़ाया। 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खाते और घास खाते। दूसरे महीने यही चला। जब देखा भगवान नहीं आए, तो तपस्या को और बढ़ाया। अब की बार 9 दिन केवल यमुना जी का जल पीते, कुछ नहीं खाते। जब देखा भगवान नहीं आए, तो तपस्या को और बढ़ाया। तो चौथे महीने में पानी पीना भी छोड़ दिया। अब की बार वायु का पान करने लगे। अब जैसे ही वायु का पान करने लगे, तब भी देखा भगवान नहीं आए। अब तो इतनी तपस्या बढ़ा दी कि 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु का पान करना भी छोड़ दिया, और अपने एक अंगूठे को दूसरे चरण पर रखकर, हाथ ऊपर कर नेत्र बंद कर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण का ध्यान करने लगे। और जैसे ध्यान करने लगे, तो ब्रह्मांड में सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, प्राण वायु रुक गई। अब सब दौड़ पड़े देवता, हाहाकार मच गया। अरे हमारी सांसें क्यों रुक रही है, हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? तो सब कहने लगे, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहा, ब्रह्मा जी कुछ करिए, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मेरी भी यही हालत है। तो कहने लगे, अब क्या करें? बोले, भगवान के पास चलो। और जैसे ही सभी देवता और ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान से जाकर कहने लगे, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्या बात है? अरे देवताओं, अरे ब्रह्मा जी, आप चिंता मत करो, मेरा भक्त इतनी तपस्या कर रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है कि उससे, उसकी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आप चिंता मत करो। देवता कहने लगे, प्रभु कुछ करिए जल्दी। और तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण दौड़ पड़े अपने भक्त ध्रुव जी से मिलने के लिए। अब भगवान ने कहा, मेरी झांकी तो इनके अंदर है, तो ये अपने नेत्र कैसे खोलेंगे? तुरंत भगवान ने उस झांकी को चुटकी बजाते ही हटाया, और जैसे ही वो झांकी गायब हुई, तुरंत ध्रुव जी झटपटाने लगे और देखने लगे, प्रभु कहाँ चले गए, प्रभु कहाँ चले गए। और जैसे ही सामने देखा, तुरंत ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, अब मैं स्तुति कैसे करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं। माँ ने कुछ बताया ही नहीं कि जब भगवान दर्शन देंगे तो उनकी स्तुति करना, अब मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, तो मैं इनकी स्तुति कैसे करूं? तो तुरंत भगवान ने भी अपने शंख को ध्रुव जी के कपोलों पर छुआ दिया, और जैसे कपोलों पर शंख छुआ, तुरंत ध्रुव जी को सब स्मरण होने लगा, सब याद होने लगा। और बंधुओं, भगवान तो गूंगे को भी बुला लेते, तो ध्रुव जी कैसे नहीं बोल सकते? कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान तो गूंगे को भी बुला देते हैं, तो ध्रुव जी कैसे नहीं बोल सकते। और द्वादशाक्षर मंत्र में स्तुति करने लगे कि ओंतः प्रविश्य ममिवा चमिमां प्रसूतां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याच्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आप ही बुद्धि देते हो, आप ही बुलाते हो। आपने इस वाचाल को वाणी दे दी, धन्य है प्रभु। और जिव्या रूपी वाणी ने 10 इंद्रियों की शक्ति आप ही के हाथ में है। वो अभागे हैं लोग जो आपको पाकर भी संसार की वस्तु मांग लेते हैं, आपका प्रेम नहीं मांगते। धन्य है प्रभु आप जो आपने मुझको बुलाया। अब भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे ध्रुव कुछ वर मांगो। तो ध्रुव जी कहने लगे प्रभु मुझे आप मिल गए और मैं आपसे क्या मांगू, मुझे सब कुछ मिल गया। तो भगवान कहने लगे अरे ध्रुव जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान चले गए। अब ध्रुव जी जाने लगे और मन में विचार करने लगे कितना अभागा हूं मैं, भगवान मिल गए उसके बाद भी मैं छोटी सी वस्तु मांगकर आ गया, 36,000 वर्ष का राज्य मांगकर आ गया। जरूर देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। और ऐसा कहकर घर पर आए। और जैसे ही घर पर आए तो सबने स्वागत किया। सुनीति माँ ने स्वागत किया, पिता ने स्वागत किया। और देखो जो सुरुचि बात तक नहीं करना चाहती वो भी ध्रुव जी को अपनाने लगी, वो भी गले लगाने लगी। इसलिए बंधु जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सबको। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। और पिताजी ध्रुव जी को राज्य सिंहासन सौंपकर भजन करने के लिए चले गए। अब ध्रुव जी ने राज्य संभाला और 36,000 वर्ष तक राज्य पूरा होने के बाद